दोस्तों, लड़कियां अगर सुंदर हैं तो ये उनकी गलती है, उनकी किडनैपिंग होगी ही होगी। अगर वो सुंदर हैं, अगर ऐसा है तो फिर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होगी ही होगी, रेप होंगे ही होंगे। भरी सभा में चीरहरण होना लाजमी है, जोर जबरदस्ती होना बहुत साधारण बात है। और ऐसा ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं हमारे और आपके फेवरेट श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। दोस्तों, 500 से भी ज्यादा कथा करने वाले इन 34 साल के कथावाचक महाराज को ये ज्ञात नहीं रहा, ये बोध नहीं रहा कि वो बोल क्या रहे हैं। शायद होश खो चुके थे अपना ये सारी चीजें बोलते समय। शायद उनकी कोई बहन नहीं है या वाइफ नहीं है, और अगर है भी तो वो उतनी सुंदर नहीं है, क्योंकि अगर सुंदर होती तो महाराज जी के हिसाब से उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ होता। हालांकि इन सारी चीजों से बाबा एफआईआर भी झेल रहे हैं, लेकिन उससे अब क्या ही फर्क पड़ता है। सिंप्लीफाइड विद शशांक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और इस वीडियो में आज हम समझेंगे अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में। ये जानने की कोशिश करेंगे जो ज्ञान वो हमें दे रहे हैं या जिनसे हम ज्ञान ले रहे हैं वो एक्चुअली में खुद कितने ज्ञानी हैं या कितना नॉलेज है उनको इन सारी चीजों को लेकर। अब वैसे तो सनातनी परंपरा में एक शिष्य कभी गुरु का आंकलन नहीं कर सकता, उनका एनालिसिस नहीं कर सकता और ना ही उनकी परीक्षा ले सकता है। लेकिन एक बात तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में कही है, सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। यानी कि मिनिस्टर, डॉक्टर और टीचर किसी भी प्रॉफिट से, किसी भी डर से या किसी भी प्रेशर में आके वो बोले जो आपको पसंद है या वो सही बात ना बोले, तो ऐसे में समझना चाहिए कि कंट्री, शरीर और ज्ञान तीनों का नाश होने वाला है। सो उनसे ही इंस्पायर होके मैं ये जरूरी समझता हूँ आप सबको बताना कि जिनको आप देख रहे हैं, जिनको आप समझ रहे हैं या जिनसे आप इंस्पायर हो रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, वो एक्चुअली में कैसे हैं। सो दोस्तों, शुरू से समझते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में। इनका जन्म जबलपुर में 1989 को हुआ था। बचपन से ही पूजा करते थे श्री कृष्ण जी की, मंदिर जाते थे, गाय चराते थे, बछड़ों की सेवा किया करते थे और इन सभी के साथ काफी समय व्यतीत करते थे। और ये सारी चीजें अब सभी संत का अगर आप बैकग्राउंड उठाएंगे तो ये सब कॉमन है, ये सब के साथ में निकल के आता है कि बचपन से पूजा करते थे और ऐसे सेवा करते थे और ये सारी चीजें करते थे। सो इनके बारे में भी वही स्टार्टिंग की सेम डिटेल्स हैं। अब इन सबसे हट के इनका एक ट्रस्ट है श्री गौरी गोपाल, जो कि साल 2016 में इंदौर में खुला था और इसके बाद 2019 में गौरी गोपाल आश्रम भी खुला। इन सब के साथ ये सेवा करते हैं कई वृद्धों की, जानवरों की और बहुत से असहाय लोगों की। ये सब दोस्तों सराहनीय चीजें हैं, बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीजें हैं। लेकिन ये समझना चाहिए उसी के साथ साथ कि इंडिया में दो कारणों से ये चीजें की जाती हैं, ट्रस्ट खोले जाते हैं। पहला तो ये है कि गवर्नमेंट को कोई ट्रस्ट का हिसाब नहीं देना पड़ता, कोई भी लेन देन, ट्रांजैक्शन या कितना खर्च है, कहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट को नहीं शो करना पड़ता। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि ट्रस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे नहीं लगते, ट्रस्ट में पैसे लगते हैं उन लोगों के जो लोग डोनेशन कर रहे हैं, जो लोग आपको पैसे दे रहे हैं, और कैसा भी पैसा कन्वर्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि हर बिजनेसमैन ट्रस्ट में इन्वॉल्व होता है इंडिया में, और यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी इन्वॉल्व हैं इन सारी चीज़ों में। सो वो जो ट्रस्ट चलाते हैं उसमें उनका पैसा तो जो है वो तो है ही सही, साथ ही साथ वो पैसा लग रहा है जो लोग उन पर बिलीव करते हैं, जो लोग उन पर मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं और सिर्फ उनके ही नाम पे डोनेशन कर रहे हैं। इनके ट्रस्ट की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं www.sgg.in पर, और आप जाके भी देख सकते हैं और देख के ये एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ दिखावा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये मैं बहुत सीधे सीधे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ट्रस्ट में हो क्या रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जा रही है, क्या आपको मालूम है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। वेबसाइट पे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ट्रस्ट कितने एकड़ में बना है, कितनी एरिया में बना हुआ है, कितने लोग रहते हैं वहाँ के रहने वाले लोगों पे कौन कौन से डॉक्टर अपॉइंट किए गए हैं, कैसे डॉक्टर्स हैं, क्या जनसंख्या है, जानवर हैं या नहीं है, किस तरह से हैं, और वो सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं आपको समझना और जानना। लोगों को लुभाने के लिए बाबा जी की बहुत अच्छी पोज में फ़ोटोज़ ज़रूर मिलेंगी आपको ट्रस्ट के उस वेबसाइट पर, और उसको देख के अगर आप सेल्फी लेने के थोड़े बहुत भी शौकीन हैं तो समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पोज दिए गए हैं, सेल्फी ली गई हैं सिर्फ और सिर्फ लुभाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम उन पे ट्रस्ट करते हैं तो उनके जो भी काम हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन पे भी ट्रस्ट करेंगे। सो वहाँ पहुँच के वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, वो फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, सो दैट हम ये जान सके कि हाँ ठीक है, सब कुछ जेन्युइन हो रहा है।
लेकिन ट्रस्ट की वेबसाइट ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है जिससे आपको ये लगे कि वाकई में यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है। अब ये सब चेक करते हुए जब ट्रस्ट के रिव्यूज़ के बारे में देखना मैंने शुरू किया और वहाँ पे जब रिव्यूज़ देखे मैंने, तो वो चीज़ जो मुझे डाउट थी वो क्लैरिटी में कन्वर्ट हो गई। आपको भी ये रिव्यूज़ दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, आप भी देख सकते हैं। ये सब जेन्युइन रिव्यूज़ हैं, लोगों ने दिए हुए हैं, किसी ने डोनेशन किया है, किसी ने कुछ किया है, और जिसका जो भी फीडबैक रहा है वो सामने है आपके। ये सब जनता की ही आवाज़ है जो मैं पहुँचा रहा हूँ आपके सामने। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे भी रिव्यूज़ हैं, एक्चुअली महाराज जी ने पैसे तो काफ़ी खर्च किए हैं लेकिन दिमाग एक भी नहीं खर्च किया। अगर ज़रा सा भी दिमाग लगाया होता कि इन रिव्यूज़ को हटा दें, डिलीट कर दें, या ये दिमाग लगाया होता कि वाकई में अगर ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे इश्यूज़ हैं, तो इन सब का जवाब दिया जाए और सबको सॉर्ट आउट किया जाए, तो शायद बात और अच्छी होती। लेकिन आप देखिए यहाँ पे किसी भी रिव्यू का कोई भी ऐसा रिप्लाई नहीं है, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है। एक एक रिव्यू में काफ़ी लाइक्स भी हैं, लोगों ने लाइक भी किए हैं, यानी कि लोगों ने एक्टिविटी दी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब यहाँ महाराज जी के किसी भी तरह से इंटरफेयर ना करने से या उनकी टीम के इंटरफेयर ना करने से ये साफ तौर पे क्लियर है कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया गया लोगों का इशू शॉर्ट आउट करने में। इशू गलत है तो आप उन चीज़ को काउंटर कर सकते थे वहाँ पे, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। साफ जाहिर है कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है इन सारी चीज़ों की, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबल है इन सब एक्टिविटीज़ का। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए दोस्तों, तो रिव्यूज़ सिर्फ वही लोग लिखते हैं जिनका एक्सपीरियंस या तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा हो या तो काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा हो। और एक साधारण इंसान जो कभी भी वहाँ पे विजिट नहीं किया या उसने उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया है, वो कभी भी अपना रिव्यू नहीं देगा, वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। आपसे भी अगर मैं बोलूँ कि जाके आपको रिव्यू देना है कहीं पे या कुछ लिखना है, तो none of you will go and write anything about any particular thing or any particular place। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग रिव्यू दिए हैं, उन रिव्यू पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। रिव्यू बहुत प्रैक्टिकल चीज़ होती है किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा देखने की या एनालिसिस करने की, और ये बात महाराज जी को भी मालूम होगी, उनकी टीम को भी मालूम होगी, बट उन्हें मालूम है कि लोगों का ट्रस्ट इतना ज़्यादा है कि कोई कुछ भी बोले हम उसे नेगेटिव कह के हटा देंगे। इवन आपने अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के रिव्यू में देखा होगा तो एक छोटे से छोटे रिव्यू का रिप्लाई देती हैं कंपनियां, वहाँ पे एक्शन लेती हैं अगर कुछ चीज़ गलत है तो, क्योंकि उनको जाहिर से बात है प्रॉफिट कमाना है वहाँ से। मगर यहाँ पे ऐसा है कि प्रॉफिट कमाने के लिए कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना है स्टेज पे बैठ के, और काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं उस ज्ञान से, तो लोग वैसे भी विरोध में आ ही जाएंगे। मोरओवर अगर आप डोनेशन भी करते हैं तो आप भी जाके रिव्यू पढ़ेंगे कि कैसा ट्रस्ट है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, कैसा हो रहा है। अगर आप डोनेशन करते हैं तो आपको रिसिप्ट वगैरह भी चाहिए होती है, वो सारी डिटेल्स भी चाहिए होती है, तो इन सब के लिए भी आप रिव्यू पढ़ेंगे, क्योंकि रिव्यू से पता चलता है कि लोगों और ट्रस्ट में या लोगों और कंपनी में क्या रिलेशन है, मतलब पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन क्या है। सो रिव्यू से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं यहाँ पे। इन सब में से एक रिव्यू मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये नरेंद्र शर्मा जी हैं जो लिखते हैं कि सब कुछ फ्रॉड है, लाखों का डोनेशन लिए जा रहे हैं सिर्फ 40-50 ओल्ड लोगों के लिए, सिर्फ ऐसे ग्रुप के लिए जो सिर्फ नंबर में 40 और 50 ही है, और उनको नहीं रखते हैं जो स्वस्थ हैं, जो जिनके कोई रिलेशन है या कोई रिलेटिव है। अब बात यहाँ पे नहीं रुकती दोस्तों, कुछ लोग तो इतना तक कह रहे हैं कि डोनेशन करने पे जो रिबेट मिलता है लोगों को, फ्रॉड के कारण रिसिप्ट नहीं मिलती है, नहीं दे पाते हैं ये लोग, और रिसिप्ट ना मिलने के कारण लोग एडवांटेज तक नहीं उठा पा रहे हैं। दोस्तों अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, मुझे महाराज जी को कोई चोर घोषित नहीं करना है, ना ही ये प्रूव करना है कि महाराज जी इतना पैसा ले कहाँ जा रहे हैं, पैसा दबा रहे हैं, पैसा का क्या हो रहा है, क्योंकि ना मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की है, ना मैंने कोई डोनेशन दिया है, और ना मुझे उससे कोई मतलब है। लेकिन आप ज़रूर डोनेशन दिए होंगे, देने जा रहे होंगे, या सोच रहे होंगे कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी बनती है आपकी और मेरी कि हम सब इन चीज़ों को लेके क्लियर रखें अपना विजन, उसके बाद ही कोई स्टेप आगे उठाएं। ये आपको भी जानना चाहिए कि एक्चुअली में आपके पैसे यूज़ कहाँ हो रहे हैं, वो ट्रस्ट पे यूज़ हो रहे हैं जिसके लिए आप दे रहे हैं, या बाबा अपनी कारों में पैसे क्योंकि आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों इनके उन ज्ञान भरे प्रवचनों पे जिससे हम सब प्रभावित होकर इनको डोनेट करते हैं, पैसे देते हैं, और मोर देन दैट उतना सम्मान देते हैं जो ये पार है। वीडियो की शुरुआत में एक क्लिप मैंने आपको शेयर की थी, दिखाई थी, जहाँ पे बाबा जी ने लड़कियों के साथ हो रहे अपराध को उनकी ही सुंदरता को ठहराया था जिम्मेदार, कि वो सुंदर हैं इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब बाबा जी की अगर हम माने तो ये जो भी हिस्ट्री में एक्टिविटीज़ हुई हैं लड़कियों के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के सुंदर होना ही एक कारण रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं।
बाबा जी की माने तो इनके अकॉर्डिंग रावण ने सीता जी को इसलिए नहीं उठाया था कि उसके कैरेक्टर में दिक्कत थी, बल्कि इसलिए उठाया था क्योंकि सीता जी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। यहाँ पर रावण की गलती नहीं, रावण काफ़ी समझदार इंसान था, काफ़ी बुद्धि थी उसके। रावण को सही गलत की परख थी, बिल्कुल भी अहंकारी नहीं था वो। और गलती तो सीता जी की थी जो वो पैदा हो गई, मोर देन दैट जो वो सुंदर पैदा हो गई। हमारे महाराज जी को अब ये नहीं मालूम या कोई जाके इनको ये चीज बताए भी कि रावण ना सिर्फ सीता जी बल्कि उसकी नजर हर एक लड़की पे बुरी होती थी, हर एक स्त्री पर बुरी होती थी। वेदवती नाम की भी एक तपस्विनी थी जिनके साथ रावण ने बदतमीजी की थी। और ये सब वो कहानियां हैं जो हम सुने हैं, जो जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स ऐसी बहुत सारी चीजें हैं रावण के बारे में, और ये वही जानते होंगे जो प्रॉपर स्टडी करते हैं, कंसर्न रहते हैं सारे धर्मों को लेके, सारी चीजों को लेके। ये गुरुवर यहाँ नहीं थमते, ये आगे चल के ये भी बताते हैं कि दुर्योधन भी बहुत अच्छा आदमी था, बहुत सज्जन पुरुष था, और गलती द्रौपदी की थी वहां पे क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। तो मतलब इनकी माने तो अगर दुर्योधन वो किया जो किया वो सही था, और अगर इनकी जगह गुरुदेव भी होते वहां पे तो शायद गुरुदेव भी यही करते। अब कुछ अंधभक्त गुरुजी का सपोर्ट करते हैं ये कहते हुए कि गुरुजी ने जो भी कहा है वो अति के बारे में कहा है कि किसी भी चीज़ की अति सही नहीं होती है। ये सवाल है मेरा उन अंधभक्तों से कि अगर गुरुजी को अति की ही बात करनी थी तो उन्हें रावण के क्रोध, वासना और अहंकार की अति क्यों नहीं दिखी, जो कि वाकई में रीज़न था इन सारी एक्टिविटी और वो सारी चीज़ों का जो भी हिस्ट्री में हुई है। ये क्यों नहीं दिखा कि दुर्योधन के पास भी क्रोध था, अहंकार था और इन सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके एक अटैचमेंट था। वो क्यों नेगेटिव एग्जाम्पल दिए और नेगेटिव वे में बोले इन चीज़ों को। असली वजह हम सभी को मालूम है दोस्तों कि महाभारत और रामायण होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था, रावण और दुर्योधन जैसे कैरेक्टर या सीता और द्रौपदी जैसी नारी। गुरुजी का ये स्टेटमेंट मुझे उसी स्टेटमेंट के जैसे नज़र आता है और साउंड करता है जो आज से कुछ साल पहले यूपी के एक मिनिस्टर ने कहा था कि लड़कियां अगर छोटे कपड़ों में निकलेंगी तो रेप होंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार होगा, उनके साथ गलत होगा। ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है दोस्तों कि ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं और ऐसी जगह पे बैठ के दे रहे हैं जहाँ का सम्मान भगवान से भी ऊपर रखा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ व्यास गद्दी की। ऐसी जगह बैठ के ये सम्मान दे रहे हैं और इन्हें सुनने वाले लोग भी लाखों की तादाद में पहुँचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह से इंस्पायर हो रहे हैं, और इतना इंस्पायर हो रहे हैं कि इन्हें डोनेशन भी जा रहे हैं, इनका ट्रस्ट भी रन हो रहा है। मोर देन दैट इनके हर एक कथा पे देखी जाए तो भीड़ लगी पड़ी है। शायद तक वो इन सारे फैक्ट से अवेयर ना हो जो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। मतलब ऐसा स्टेटमेंट कोई साधारण इंसान बोले तो हम उसे बेवकूफ़ समझ के छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इनके जैसा महाज्ञानी बैठ के अगर ऐसी चीज़ें बोले तो कैसे हम उन्हें इग्नोर कर दें। अब मुझे तो लगता है कि बाबा जी को लड़कियों से कुछ पर्सनल इशू है, क्योंकि इनकी अगली क्लिप में भी कुछ ऐसा ही प्रूव हो रहा है। मुझे मन नहीं होता कि मैं शादी करूं। अब देखो आपका विवाह नहीं हुआ, अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। एक साइंस बता रहा हूँ लड़कियों के लिए। यदि लड़की का विवाह समय से हुआ तो समय से विवाह होने से उसका जो शरीर है अर्थात उसकी जो सुंदरता है विवाह के बाद वो और निखर आती है। यदि आपका विवाह समय से नहीं हुआ तो आप डाउन हो जाते हैं। एक हमारी परिचित की एक बेटी है तो उसकी शादी नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हुआ तो वो डॉक्टर को दिखाने गई। तो देखो डॉक्टर ने उसको बोला कि यदि आपका 1 वर्ष के अंदर विवाह नहीं हुआ तो फिर आप बहुत डैमेज हो जाएंगी, मतलब गर्भाशय में कुछ इन्फेक्शन हो गया था जो वो तभी ठीक हो सकता था जब उसका विवाह हो और उसे एक पति के रूप में पुरुष प्राप्त हो, तभी उसकी वो बीमारी ठीक हो सकती थी। उस डॉक्टर ने बोला, उसकी माँ चिंतित थी और उसने बहुत तेजी से लड़की खोज की और उसका फिर विवाह हुआ। मैं ये नहीं कहता 100% प्रभावित होती हैं, पर 99% लड़कियां प्रभावित होती हैं विवाह ना होने से। अब क्या समझ में आता है आपको इन वीडियो क्लिप्स से? एक तरफ बात करते हैं बाबा जी की लड़कियों की सुंदरता ही रीज़न होती है उनके साथ गलत व्यवहार होने में, और दूसरी तरफ ये कह के लड़कियों को अपोज कर रहे हैं या समर्थन दे रहे हैं कि नहीं नहीं आप शादी करो तभी आप ज़्यादा सुंदर रहोगे वरना नहीं रहोगे। ये कौन सी इलॉजिकल बात बोल रहे हैं? बचपन में जब बाबा जी गाय चलाने जाते थे तो वहाँ पे इनको थोड़ा सा समय निकालना चाहिए था पढ़ाई लिखाई के लिए भी। सो इनकी बायोलॉजी जो है वो काफ़ी ख़राब है, उसके साथ साथ इनकी ज्योग्राफी भी थोड़ी सी सही होती। देखिए इस वीडियो में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, ये फंस गया सी है। हाँ इस तरफ
आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है, मणिपुर के आगे क्या है, हम उस तरफ नागालैंड गए थे हम अच्छा। नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। ठीक है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। ना बेटा, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक और सेकंड, बस इनके ज्योग्राफिकल नॉलेज को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं है। अगर बाबा जी को ये नहीं पता था कि एक्चुअली में होता कहाँ पे है सनराइज सबसे पहले, तो वहां पे बात को पलट सकते थे, लॉजिक लगा सकते थे कुछ और भी, या ये कह सकते थे कि मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ, मुझसे आप स्पिरिचुअल चीजें पूछ सकते हो, नेचुरल चीज़ों को मैं ज़्यादा नहीं जानता। ये बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं जिससे कवर किया जा सकता था उस चीज़ को जो वो पूछ रहे थे। मैं इनसे उम्मीद भी नहीं करता कि ये ज्योग्राफी पढ़ें या ज्योग्राफी का आंसर दें, लेकिन बाबा जी अब हर जगह हीरो बनते हैं और हीरो बनने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, अगर इनसे आध्यात्म के बारे में पूछा जाए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछा जाए या धर्म के बारे में पूछा जाए, तो इनका भी कोई ऐसा जवाब नहीं देते हैं। कोशिश ज़रूर करते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे यूपीएससी क्लियर किया हो इन्होंने इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके, मगर जब जवाब की बारी आती है तो आप खुद देख सकते हैं। जब ब्रह्मा जी प्रकट भये तब ब्रह्मा जी 5 मुख वाले थे। तो जिस मुख से उन्होंने सरस्वती को देखा तो वो मोहित हो गए। बाद में सनकादियों ने कहा कि आप मोहित हो गए हैं, आपको पाप लगा, अब आप त्याग कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस सिर का त्याग कर दिए और वो सिर कोहरा, जो ठंडी सर्दी में कोहरा पड़ता है, वही कोहरे के रूप में हम सब देखते हैं। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। तो क्या एक मुसलमान व्यक्ति तिलक और चोटी रख सकता है? चोटी इसलिए रखते हैं, ये एंटीना है, डाउनलोड हो जाती हैं चीजें भगवत कृपा से। तिलक इसलिए लगाते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भगवान के चिंतन को, जो भगवान के चरणों को डाउनलोड करना चाहे, हृदय में बसाना चाहे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तिलक लगा सकता है, चोटी रख सकता है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ कहना चाहें इस संबंध में। बताइए। तिलक लगाने के 2 कारण हैं। एक कि जब हम ईश्वर को, अपने इष्ट को तिलक लगाते हैं, तो अगर वही तिलक हम अपने माथे पर लगा लेंगे तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे दिन भर वो उनका आशीर्वाद बनकर हमारा रक्षा करेगा। ये हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं, जिसका 6वां चक्र आज्ञा चक्र माथे पे होता है। उसकी सूर्य की रोशनी उस तेज को छीन ना करे, इस वजह से माथे पर तिलक लगाया जाता है। और चोटी इसलिए रखी जाती है क्योंकि हमारे माथे पर शास्त्रार्थ चक्र होता है और जिसकी सूर्य की रोशनी से वो हमारा तेज कम ना हो जाए, इसलिए वो बराबर चोटी रखी जाती है। जब हम मरते हैं तो हम सीधा भगवान के पास जाते हैं। भगवान वहां हमें पानी पिलाते हैं, बिठाते हैं बढ़िया सिंहासन पे और बड़े प्रेम से पूछते हैं कैसी रही यात्रा 25, 50, 100 साल की। आप बोलते हैं मजे में थे, बढ़िया यात्रा थी। भगवान बोले आ गए, अब बैठो। अपने हाथ से भगवान पानी पिलाते हैं, प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपका दर्द हालचाल पूछते हैं। उसके बाद भगवान, वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है, जैसे यहाँ पे लगी ना स्क्रीन बड़ी बड़ी, ऐसे वहां पे एक टीवी लगी है। फिर भगवान क्या करते हैं, आपकी मेमोरी कार्ड, कौन सी मेमोरी कार्ड, जो आपने पाप और पुण्य किए हैं मन, आपकी मेमोरी कार्ड भगवान टीवी पे लगा दे। जब दशरथ जी ने बाण मारा तो वो बाण तो जाके घड़े में ही लगा, घड़ा टूट गया। तुरंत रावण ने एक बाण मारा और बाण जाकर छाती में लगा श्रवण की। माया से रावण वहां पहुंचा, दशरथ जी का शब्द भेदी बाण उठाया, उसने श्रवण की छाती पर मारा, अपने बाण को निकाला और अपनी माया से जस का तस एक घड़ा बनाकर वहां रख दिया। जिस घड़े में पानी भर के दशरथ जी, श्रवण के कहने से कि कुछ दूरी पर मेरे माता पिता प्यासे हैं, दशरथ जी वहां पर गए और श्रवण के माता पिता ने श्राप दे दिया। अच्छा, रावण ने यह क्यों किया? रावण ने इसलिए किया कि श्रवण के माता पिता दशरथ जी को श्राप दे दें कि ये मर जाएं, पर श्राप उल्टा दे दिया। श्राप दे दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। समझ में आई दोस्तों आपको ये बात कि जो कोहरा होता है वो ब्रह्मा जी का सर है और भगवान आपसे ऊपर मिलेंगे, बैठाएंगे, टीवी दिखाएंगे। श्रवण कुमार को रावण ने मारा था और गणेश जी का सर जो था वो बकरे का था। अब इनको मैं खुद कहाँ से गुरु मानूं या आपसे कहूं कि आप इनको गुरु मानिए? ऐसे कौन सा नॉलेज है, ऐसा कौन सा इन्होंने पेड़ लगाया है नॉलेज का जिससे मैं कहूं आपको कि नहीं नहीं
ये सही कह रहे हैं या ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो सही डायरेक्शन में दे रहे हैं, आप इनको फॉलो करिए। सारी चीज़ों को उल्टा पुल्टा बताना, इतिहास से छेड़छाड़ करना, वो भी इतिहास देश का नहीं, इतिहास हमारे अस्तित्व का, सनातन का। मैं कैसे कह दूं कि ऐसे गुरु को मानिए और ये जो मान सम्मान डिजर्व करते हैं ये देना उचित है या सही है। दोस्तों मेरा ऐसा कुछ भी कहना नहीं है कि आप इनको मानिए मत मानिए, आपको जो करना हो आप करिए, वो आपका डिसीजन है क्योंकि आपकी आस्था है। लेकिन आप खुद सोचिए कि ऐसे इंसान से आप ज्ञान ले रहे हैं जिनके ज्ञान का कोई बेस नहीं है और जो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो पूरे के पूरे अस्तित्व में सवाल उठाता चला आ रहा है। ऐसा ज्ञान आपके घर के अंदर प्रमोट हो रहा है और ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आप तक या मुझ तक सीमित नहीं है, ये हमारे आने वाले पीढ़ी में जो भी लोग हैं उन सब तक भी जाएगा। मुझे मालूम है कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि अगर आपका लड़का जो घर में आपको देख रहा है, बाबा जी के प्रवचन सुनते, आपको फॉलो कर रहा है और आप ही की तरह उनके सामने सर झुका रहा है, उनके सारे ज्ञान को मान रहा है, वो कल को अपने स्कूल में या आपसे इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट करे कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन बदलती है, जब ठंड पड़ती है या कोहरा जो पड़ता है, ये कोई कोहरा वोहरा नहीं है, ये सीधे सीधे ब्रह्मा जी का 5वां सर है। आपको किसी भी एंगल से ये पसंद नहीं आएगा कि बाबा जी का प्रवचन सुन के आपकी 10 साल की लड़की आपसे ये कहने लग जाए कि पापा बाबा जी तो कह रहे हैं कि लड़की तभी सुंदर होगी जब उनकी शादी हो जाती है, तो मेरी भी आप जल्दी से आप शादी करवाइए, क्योंकि आप सब उनकी बात मान रहे हैं। तो वो भी आपसे इस चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट करे कि नहीं शादी करवाइए बिकॉज बाबा जी ने कहा है। आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा ये बर्ताव उसका। ना ही आपको ये भी एक्सेप्ट होगा कि आपका लड़का कहीं ना कहीं जाके किसी लड़की के साथ बदतमीजी करे और ये कहे आपसे कि ये मैं नहीं कर रहा, ये वो सुंदर है तो गलती लड़की की है, यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है। रावण दुर्योधन जो कर रहे थे वो सब सही कर रहे थे और हम भी उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, जो कि आज के समय में बहुत बड़ा क्राइम देखा जाता है। दोस्तों जिस तरह से आप बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए एक बेहतर से बेहतर स्कूल सेलेक्ट करते हैं, एक बेहतर से बेहतर टीचर अपॉइंट करते हैं, अब समय आ गया है ये चुनने का कि आपके घर पे चल रहे टीवी चैनल पे कौन से बाबा क्या प्रवचन दे रहे हैं। इसका सही चुनाव करने का ये सही समय आ चुका है। समय आ गया है आंख खोल के विश्वास करने का और ऐसी चीजों को ना प्रमोट करने का, ना शेयर करने का जो आपके अस्तित्व पे या आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाती हूँ। समय आ गया है सच और अच्छाई को स्वीकार करने का और नेगेटिव एलिमेंट्स को बहिष्कार करने का। इस वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि सोसाइटी में थोड़ी भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हैं या थोड़ा भी नॉलेज ला सकती हैं, लोगों को बता सकती हैं कि क्या सही है क्या गलत है या कौन है सही है कौन गलत है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट सब तक ये वीडियो पहुंचे और अपने ओपिनियन कमेंट करके मुझे बताइए। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू प्रोवाइड होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे सारे कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जाते जाते मैं महाराज जी की कुछ और अद्भुत क्लिप्स आपको दिखाना चाहता हूँ, उन्हें देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि आगे अब करना क्या है। जो आप कल बोल रहे थे शिव जी में जो जल चढ़ता है उसे हम पी नहीं सकते, और एक बार प्रदीप मिश्रा जी ने बोला था कि उसे हम औषधि के रूप में पी सकते हैं, तो मेरे को एक कंफ्यूजन था। इसके लिए आप शिव पुराण पढ़िए और शिव पुराण में जो लिखा है वो मानिए। शिव पुराण में मैं लिखा हूँ आपको बता सकता हूँ कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आज तक पहले भी कभी किसी ने सुना कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पिया जाता है? नहीं पिया जाता। शिव पुराण में ही लिखा है कि नहीं पीना है। तो जो लिखा है वही हम बताएंगे। हम जो भी बताते हैं वो शास्त्रों की बातें बताते हैं, लिखा हुआ, मन माना कुछ नहीं। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? बताओ। 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। पता नहीं क्या जुड़ जाएगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा 70 17 आ की मात्रा। पढ़ाई का होना जरूरी है। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, किसका?
जीमेल, जो दुनिया की परम आवश्यकता जीमेल है। आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। जीमेल को बनाने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। कहां का? भारत का। लेकिन जीमेल कंपनी को गूगल ने हायर कर लिया तो गूगल अमेरिका की कंपनी है, तो उसने अपना नाम दे दिया। तो आज भी गूगल पर सर्च करोगे जीमेल के आविष्कार कौन, तो भारत का नाम आएगा, पीछे से अपना भी चिपका दिया है किसी आदमी का। मतलब हमारे लोगों को ना आगे बढ़ने नहीं दिया इन अमेरिका जैसे तमाम यूरोप इत्यादि देशों ने। हमारी रिसर्च, हमारी उपलब्धि और नाम अपना थोप दिया इन लोगों ने। गुरुदेव 44 साल का हो गया मैं इतने सुंदर गुरु मैंने कहीं देखे नहीं। अभी ये भी नहीं पता इतने सुंदर गुरु भी होते हैं क्या? कानों में कुंडल आपके, क्या घुंघराले बाल, आपकी जो आभा है, आपका जो तेज है, प्रभु की तेज आपकी आभा है, सूर्य से भी तेज। गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। मैं फक्र करता हूं अपने आप पर कि मेरे ऐसे गुरु हैं। जब से आपके प्रवचन सुने ना गुरुजी, आपके जैसा कोई प्रवचन इस वृंदावन में क्या पूरे संसार में नहीं कर सकता। आपके जैसा कोई ज्ञानी नहीं, आपके जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं। गुरुजी आप सिर्फ एक ही ऐसे हैं जिनकी सरल भाषा से इन संसार वालों का कल्याण हो रहा है। शराबी शराब छोड़ रहा है, पत्नी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, सबसे प्रेम। गुरुजी आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आपकी वाणी बड़ी श्रेष्ठ है। गुरुजी हमारे माता जी के एक गुरुजी छाता में, मथुरा छाता में, इधर वृंदावन, तो गुरुजी मैंने अपनी माता जी को कहा कि वो वहां से ना विद्या पा रहे थे ना ज्ञान पा रहे थे। हमने कहा ना ज्ञान मिल रहा है, ना आपको विद्या मिल रही है, ना आना जाना हो रहा है, ना आपके गुरु आ रहे हैं। आपने कहा ना गुरुजी विद्याहीनम गुरु तेरे, तो मैंने कहा अब ना ही कुछ मिल रहा, तो इतने साल हो गए आपको, तो आप गुरुजी बनाए। हमने अपनी माता जी के गुरुजी आप बनाए हैं, तो हमने कोई गलती करी गुरुजी? ठीक है, ज्ञान प्राप्त आप कर रहे हैं, भक्ति में डूबे हैं, अच्छी बात।